आपको बताऊं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। हम जो कुछ भी चाहें उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं। आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये जीवन का एक महान रहस्य है। कानून कशिश या लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के दूसरे लॉज यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी या दूसरे उसूलों की तरह एक फितरी कानून का नाम है। ये वो उसूल है जो ये कहता है कि हम जो कुछ सोचते हैं और जो महसूस करते हैं वही हमारी जिंदगी में वाक़ई होने लगती है। अगर हम पॉजिटिव सोचें, शुक्रगुजार रहें और दिल से मुमकिन यकीन रखें कि ये काम हो जाएगा, तो कायनात हमारी सोच को हकीकत में बदलने लगती है। मगर ये उसूल सिर्फ रूहानी नहीं, बल्कि ये साइंसी बुनियाद भी रखता है। ये गोया एक ताकतवर निज़ाम है जो हमारे नियत, यकीन और अमल को जोड़कर हमें वही कुछ देता है जिस पर हम तवज्जो देते हैं। इसलिए अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारी दुनिया भी बदल सकती है। सादा लफ्ज़ों में, हम जो भी सोचते हैं और चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। ये बात हमें अजीब लग सकती है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कानून कशिश का तस्वुर सिर्फ इस जदीद दौर का नहीं, बल्कि ये ख्याल हजारों साल पुरानी तहजीबों और मज़ाहिब में भी पाया जाता है। हिंदू मत में कर्मा और ध्यान का तस्वुर इसी उसूल से जुड़ा है। कदीम मिस्री, बाबिल और यूनानी फ़लसफ़े में भी अल्फाज और सोच के ज़रिया हकीकत को बदलने का यकीन और इंसान का इस कायनात से गहरा ताल्लुक़ इसी कानून कशिश को बयान करती है। अजीम फ़लसफ़ी गौतम बुद्ध का कहना था कि हम आज जो भी हैं वो इस बात का सबूत है कि हमने आज तक क्या सोचा है। कन्फ्यूशियस के मुताबिक जो शख्स कहता है कि वो कर सकता है, वो अक्सर दुरुस्त साबित होता है। जबकि कदीम मिस्र में देवता हरमीस की तरफ एक कौल मंसूब था कि अंदरूनी दुनिया ही बैरूनी दुनिया का अक्स है। वहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इंसान अगर अच्छा गुमान करे तो उसे वही मिलेगा, और अगर वो बुरा गुमान करेगा तो वैसा ही पाएगा। जदीद दौर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन मंजरे आम पर तब आई जब साल 2006 में एक मुसन्निफ ने द सीक्रेट नामी किताब लिखी। इस किताब में तजुर्बे और मुशाहिदे के जरिए बताया गया है कि सोच और जज्बात से जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरअसल कुछ इस तरह काम करता है कि हमारी तवज्जो और सोच दिमाग पर असर अंदाज होती है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कहा जाता है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम मालूमात को फ़िल्टर करता है। बार बार किसी चीज़ को सोचने से दिमाग के न्यूरॉन्स और कॉन्शियस पार्ट उसी डेटा पर ज़्यादा काम करती है और दिमाग उन्हीं सोचों और आदतों के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। द सीक्रेट में बताया गया है कि कायनात में सबसे अहम इंसान का वजूद है। बाकी तमाम चीज़ें उसकी गुलाम बन सकती हैं, और ये चीज़ें इंसान के हुक्म को पूरा करने के लिए ही बनी हैं। उन्हें अपने मकसद पर लगाने के लिए हमारे पास सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार हमारा सोच और दिमाग है। पिछली सदी का सबसे अजीम साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता था कि इस कायनात में सब कुछ तवानाई है और बस यही हकीकत है। अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी को उस चीज़ के मुताबिक कर लो जो तुम चाहते हो, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में आए बगैर रह नहीं सकती। और ये फ़लसफ़ा नहीं बल्कि फ़िज़िक्स है। वहीं 20वीं सदी का अजीम साइंसदान निकोला टेस्ला कहता था कि अगर आप कायनात के राज जानना चाहते हैं तो इस कायनात को फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन के तौर पर देखना शुरू कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक हैं, और इन तमाम चीज़ों को पाना इतना आसान है कि जिसे आम हालात में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी सलाहियत और क़ुव्वत का पता हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर तजुर्बा करते हैं,
लेकिन शायद हम उस पर कभी गौर नहीं कर पाते। मसलन किसी सुबह हम ये सोचते या कहते हैं कि आज का दिन बुरा होगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो अक्सर वाकई वो दिन बुरा गुजरता है। या फिर अगर हम बाजार जाएं और मन में बार बार ये सोचें कि काश वो चीज़ मुझे आज ऑफर में मिल जाए, तो मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद वो चीज़ हमें वाकई मिल जाती है। या हम कभी अपने बचपन के किसी दोस्त के बारे में सोच रहे हों और वो अचानक सामने आ जाता है, या हम किसी को मैसेज भेजने का इरादा ही कर रहे होते हैं, उसी वक्त वो शख्स हमें मैसेज कर देता है। ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये चीज़ें और वाक़यात एक ख़ास साइंसी उसूल के बिना पर वक़ू पज़ीर होती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है और हम जो कुछ भी सोचते हैं दिमाग उसे हमारी तरफ खींचता है, जैसा कि एक मैग्नेट जो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दोनों चीज़ों में आपसी खिंचाव के एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन इंसान के अंदर इस कायनात के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसी वजह से हम में ये सलाहियत है कि हम अपनी ख्वाहिशात को अपनी तरफ खींच सकते हैं, चाहे वो कोई भी शय हो। क्वांटम फिजिक्स के पहलू से अगर हम इस लॉ को समझने की कोशिश करें तो इस कायनात की हर शय, चांद, सूरज, सैयारे, दरख्त, पहाड़ और हम इंसान मुख्तलिफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं। इन एटम्स के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स को तोड़ने पर मजीद एनर्जी के दरवाजे खुलते हैं, जिसे हम स्टिंग थ्योरी का नाम देते हैं। इन स्टिंग्स में एनर्जी के ताकतवर फिलामेंट हरकत कर रहे होते हैं और दुनिया के हर शय के अंदर स्टिंग के ये फिलामेंट वाइब्रेट करते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि दूर दराज कायनात में मौजूद गैलेक्सीज और सैयारों में जो एलिमेंट्स या स्टिंग हरकत कर रहे होते हैं, हम इंसानों के अंदर भी वही स्टिंग वाइब्रेट कर रही होती है। यानी कायनात की हर शय एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जैसे हमारी सोच होगी और जैसा हम सोचेंगे, उन्हीं वाइब्रेशन से कायनात की दूसरी चीजें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। दौर कदीम से ही मुफक्किर, फलसफी और सूफिया को इस राज का पता था और वो इसका इस्तेमाल भी किया करते थे। मसलन मौलाना जलालुद्दीन रूमी लिखते हैं कि एक शख्स हर वक्त गम और मुसीबत का शिकार रहता था, यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने उससे कहा कि तुम अपनी बदकिस्मती को खुद ही पुकार रहे हो, अपने ख्यालात और अल्फाज को तब्दील करो और फिर देखो तुम्हारी दुनिया कैसे बदलती है। शेख अकबर मुहिउद्दीन इब्ने अरबी कहते थे कि जब इंसान खालिस दिल से किसी चीज़ की तलब करता है तो वो चीज़ खुद को उसकी हकीकत में जाहिर करने के लिए कायनात की कुव्वतों को हरकत में लाती है। इब्ने सीना के बकौल इंसानी अकल और सोच की ताकत लामहदूद है। तुम जो कुछ भी तसव्वुर करते हो वो तुम्हारे जिंदगी में हकीकत भी बन सकती है। वहीं मौलाना रूमी फरमाते हैं कि तुम जिस चीज़ की तलब करते हो वो तुम्हें भी तलाश कर रही होती है। इमाम गजाली भी कुव्वते कशिश के इस कानून के कायल थे। आपके मुताबिक इंसान की नीयत, उसकी तवज्जो और कामयाबी और नाकामी में अहम किरदार उसकी सोच का होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के किसी भी लॉ की तरह उसूल व ज़वाबित पर काम करती है, जिसके जरिया हम मश्क करके अपनी सोच को मजबूत बना सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन को तब्दील करके अपनी ज़िंदगी में आने वाले हालात को भी बदल सकते हैं। यानी ये लॉ खालिस साइंसी और उसूली है। खुदा के इस लॉ को समझकर जो भी फ़ायदा उठाएगा, अल्लाह उन्हें ही तरक्की देगा। मजीद ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कोई जादुई मंत्र पढ़ने या कोई तिलिस्माती अमल करने को नहीं कहता, बल्कि इस लॉ की टेक्निक हमें अल्लाह से अच्छा गुमान रखने में मदद देती है, क्योंकि इंसान हर वक्त नेगेटिव ही सोचता है। दरअसल अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के लिए दो तरह की तकदीरें बनाई हैं। एक तकदीर वो है जो अल्लाह ने हर इंसान के लिए मखसूस कर दी है, और दूसरी तकदीर का इख्तियार अल्लाह ने खुद हम इंसानों को दिया है कि वो अपनी अकल, सलाहियतों और दुनियावी उलूम का इस्तेमाल करके अपनी किस्मत बनाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्हीं दुनियावी उलूम में शुमार होता है,
कि कैसे एक इंसान मुस्बत सोच का इस्तेमाल करके और अल्लाह से अच्छा गुमान रखकर अपनी किस्मत को बदल सकता है। कानून कशिश का जिक्र इंजील में भी हुआ है। बाइबल के बुक ऑफ मार्क के बाब 11 के मुताबिक जब ईसा मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो बैतुल मुकद्दस में कुछ लोग खरीद व फरोख्त कर रहे होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम उन पर गुस्सा होते हैं और फरमाते हैं कि क्या तुमने खुदा के घर को चोरों की गार में बदल दिया। फिर वो उन ताजिरों को वहां से निकालते हैं। उसके बाद वो अपने हवारियों को वाज करते हुए कहते हैं कि देखो, जब तुम दुआ मांगो तो इस बात का यकीन रखो कि वो तुम्हें मिलेगा और वो तुम्हें मिल जाएगा। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला बार बार अपने बंदों को उम्मीद और यकीन की तलकीन करते हैं। उम्मीद व यकीन इस बात की कि अल्लाह की मदद करीब है। उम्मीद व यकीन उस चीज़ पर कि यौम आखिरत को मानने वाले कामयाब होंगे। और इसी तरह की सैकड़ों आयात के अंदर यकीन व उम्मीद और मुस्बत सोच रखने की बात कही गई है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया में भी इंसान की कामयाबी और कामरानी की ज़मानत है।